औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेड ऑफ इनकम को पढ़ा था, सैलरी को सेक्शन 12। ये दो सेक्शन जो हैं सेक्शन 13 और 14 ये इसी के पार्ट हैं जो आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी। सेक्शन 13 जो है वो डील करता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट से। तो यहाँ पे परक्विजिट्स का जो मीनिंग है वो पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट जो कार, हाउस, सर्वेंट यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है कैश के अलावा, इसको परक्विजिट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है क्लॉज 1 के अंदर कि जब हम जो भी इनकम सैलरी से आ रही होगी उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए सालाना, तो उसके अंदर जो भी कोई एम्प्लॉई को जो है वो परक्विजिट दी गई होगी, कोई बेनिफिट कार की शक्ल में या कोई घर की शक्ल में या सर्वेंट की शक्ल में, तो इसको वो उस परक्विजिट्स की जो वैल्यू होगी वो भी उसके अंदर जो है वो इंक्लूड की जाएगी। इंक्लूड करने के बाद जो है वो उस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स पे किया जाएगा। तो इसकी क्लास 3 के ऊपर आ जाते हैं। क्लास 3 के अंदर जो है वो बताया गया है कि अगर जो भी परक्विजिट दिया जाता है यानी कार की फार्म में या जिस फार्म में भी, अगर वो प्राइवेट यूज़ के लिए दिया जाता है तो तब उसके ऊपर जो है वो उसको जो है वो इनकम के अंदर इंक्लूड करके उसको टैक्स पे किया जाएगा। लेकिन अगर वो जो है वो ऑफिस की ड्यूटी के लिए दिया जाता है, दफ्तरी काम के लिए दिया जाता है, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगर प्राइवेट यूज़ के लिए दिया जाएगा तब भी उसकी जितनी फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसकी वैल्यू होगी वो उसके अंदर इंक्लूड करके जो जितनी टोटल अमाउंट बनती होगी वो उसके ऊपर जो है वो चार्ज पे कर दिया जाएगा सालाना। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी की बात हो रही है, ये सेक्शन 13 भी उसी का पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो प्राइवेट यूज़ के लिए चीज़ दी जाती है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, जो दफ्तरी काम के लिए दी जाती है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर प्राइवेट यूज़, इसीलिए यहाँ क्लास 3 के अंदर वर्ड प्राइवेट यूज़ हुआ है कि अगर प्राइवेट यूज़ के लिए होगी तो तब भी उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। तो अगर होली प्राइवेट यूज़ के लिए होगी कम्प्लीटली तो 15% के हिसाब से टैक्स पे किया जाएगा, और अगर पार्शली होगी यानी कि हाफ होगी तो फिर 7.5% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे किया जाएगा। तो ये एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस सेक्शन के अंदर जो मैंने डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है आपको इस सेक्शन की समझ आ गई होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे सेक्शन 14 की तरफ। सेक्शन 14 के अंदर जो है ये सेक्शन 14 जो है ये भी इसी का पार्ट है जो हेड हमने पिछला पढ़ा है। पिछले लेक्चर के अंदर जो हेड पढ़ा है हम लोगों ने सैलरी, ये भी उसी का पार्ट है सेक्शन 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम। तो इसके अंदर जो है वो उन्होंने बताया है इसको मैं जो है वो बहुत ही आसान एग्जांपल से जो है वो आपको समझाऊंगी कि ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या होती है। तो इसमें उन्होंने ये क्लास 1 के अंदर बताया है कि जो भी जो हम लोग शेयर स्कीम के तहत एम्प्लॉय जो है वो शेयर परचेज़ करेगा, जो उसको ऑप्शन दिया जाएगा एक्वायर करने का, तो उसके ऊपर जो है वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन जो उसको आगे मार्केट के अंदर जब वो सेल करेगा तो तब वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करेगा। जैसे ये सामने आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, क्लास 1 के अंदर लिखा है कि वैल्यू ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। तो पीछे हम लोगों ने जितने भी बेनिफिट पढ़े हैं, सैलरी के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके वो चार्जेबल टू टैक्स होती है अमाउंट, वो सैलरी का पार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि जो भी वैल्यू ऑफ राइट या ऑप्शन को एक्वायर करने की वैल्यू होगी उसके ऊपर जो है इस बेनिफिट के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। क्लास 2 के अंदर बताया गया है कि उसको आगे मार्केट के अंदर सेल करने पर जो बेनिफिट होगा उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल वापडा है तो वो 50,000 शेयर निकालता है। वो कहता है कि यानी इस साल जो है वो 20,000 शेयर का बेनिफिट जो है ना वो अपने एम्प्लॉय को देगा। तो अब यूँ होता है कि ओरिजिनल वैल्यू जो शेयर की होती है वो 10 रुपीज़ होती है,
तो वो 5 रुपीज़ पर शेयर जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। तो अब वो जो 5 रुपये है वो तो जो उसको प्रॉफिट हुआ है, अब है तो ये भी प्रॉफिट ही, लेकिन ये अब जो है वो सैलरी का पार्ट नहीं होगी और ना ही ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। तो जो भी सैलरी का पार्ट नहीं होगा वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। लेकिन उस शेयर की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। तो अब जब वो उसको मार्केट के अंदर सेल किया जाता है तो 5 रुपये तो क्योंकि उसने खुद दिए थे वो निकाल लेगा, बाकी 95 रुपीज़ जो प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ना इसके ऊपर जो है वो चार्ज पे करेगा, ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। तो पहले जो हम लोगों ने प्रॉफिट की बात की है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो देता है शेयर जो है वो देता है, सस्ता शेयर देता है, तो वो उसके ऊपर उस बेनिफिट के ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा, लेकिन मार्केट में सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करेगा अपनी अमाउंट निकालने के बाद। इस तरह दूसरी एग्जांपल इसके अंदर ले लेते हैं प्राइस बॉन्ड की। प्राइस बॉन्ड जो है, प्राइस बॉन्ड क्योंकि जितने में वो परचेज़ करेगा वो निकाल लेगा, उस अगर उसके ऊपर कोई बॉन्ड वगैरह निकलता है तो वो जो बॉन्ड निकलेगा उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है, वो अमाउंट जो होती है वो चार्जेबल टू टैक्स होती है। तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी पूरी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये दोनों जो सेक्शन है 13 और 14, ये दोनों भी जो है हेड सैलरी जो है उसी के दोनों पार्ट हैं। थैंक यू सो मच।